अब हमारे को कोई फॉर्म भरना होगा तो हम इंटरनेट पे भरेंगे, हमें कोई चीज़ खरीदनी होगी हम इंटरनेट से खरीदेंगे। लोगों ने बोला बड़ा खतरनाक तरीका है, ये तो बड़ा गंदा तरीका है, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं है। सो ये कहानियाँ शुरू हुई, लेकिन 1990 में जिसने इंटरनेट का साथ पकड़ा आज वो व्यक्ति अरबोपति खरबोपति है। यस और नो? यस। सन 2000 में बैंक और इंश्योरेंस आया, फिर यही कहानी हुई, आपके घर पे LIC वाला आया होगा मरने के फायदे बताने, अगर आप कर रहे तो सन 2000 से 2010 के बीच में। आज इंश्योरेंस करने वाला आता नहीं है, आज इंश्योरेंस करवाने आपको जाना पड़ता है। यस और नो? यस। इंटरनेट जुड़ गया, आज इंश्योरेंस करवाने आप जाते नहीं हैं, आज इंटरनेट पर 2 मिनट में देखते हैं और तुरंत। अगर इंटरनेट नहीं होता तो, इंश्योरेंस नहीं होता तो आज हमारी जो ज़रूरत है हम उसको पूरा नहीं कर पाते। सन 2010 में IT का सेक्टर आया, ऐप का दौर आया, लोगों ने बोला पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, पेटीएम आया, लोगों ने बोला नई स्कीम आई है लोगों को पागल बनाने की, कहाँ जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, कितना जा रहा है पता ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, आज भारत में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन है पूरे महीने में वो सिर्फ UPI से होता है, ऑनलाइन होता है। सन 2020 निकल के गया, जो अगला दशक है ये 2 चीज़ों का है, और इसका संकेत हमारे को 2020 में मिल गया जब कोविड आया। उसने ये सिखाया कि दुनिया में सबसे ऊपर है वो है आपका शरीर, ये शरीर नहीं है तो पैसा भी किसी काम का नहीं है। तो एक इंडस्ट्री में जन्म लिया जिसका नाम रखा गया वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस का मतलब दुनिया में बीमार होने से पहले की इंडस्ट्री। हेलमेट कब लगाएंगे, एक्सीडेंट होने के बाद या पहले? तो बच पाएंगे, इसीलिए वेलनेस इंडस्ट्री का जन्म हुआ 2020 में। और आज पूरे भारत को अगर काउंट करके पूरी दुनिया का टर्नओवर देखा जाए तो $7 ट्रिलियन का पैसा, एक के पीछे 12 जीरो, उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक अमाउंट निकल के आता है। इतना पैसा हम खर्च करते हैं सिर्फ सुरक्षित रहने पर पूरे साल में। तो पहली इंडस्ट्री ये। दूसरा, लोगों के काम धंधे खराब हो गए 2020 में, नौकरियां छूट गई, बिजनेस खराब हो गए, दुकानें बंद हो गई, किसी की फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो समझ में आया कि ना जॉब सेफ है ना बिजनेस सेफ है, लेकिन एक बिजनेस उसमें सेफ रहा, वो था डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ना कोई पूंजी लगाई थी और ना हम किसी की नौकरी कर रहे थे, ये हमारा खुद का व्यापार था। प्रोडक्ट कंपनी बनाकर दे रही थी, हम लोगों को बता रहे थे, प्रोडक्ट उनके पास घर पर जा रहे थे और उनके बताने से जो कमीशन आ रहा था वो मेरे अकाउंट में आ रहा था। ना पूंजी लगाने का टेंशन, ना दुकान चलाने का टेंशन, ना नौकरी पर जाने का टेंशन, ना सैलरी आने का टेंशन। सिंपल बिजनेस था, प्रोडक्ट है, कंपनी प्रोडक्ट दे रही थी, हम लोगों को ऑनलाइन के थ्रू बता रहे थे, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन उनके घर पर पहुंच रहा था और हमारे पास पैसा आ रहा था। तो 2 इंडस्ट्री ने जन्म लिया, एक वेलनेस इंडस्ट्री ने और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग।